नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव को किया संबोधित। 31,000 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने युवा महोत्सव के समापन समारोह में की शिरकत। कहा, युवाओं के कल्याण और उत्थान के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। राज्य में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में 13,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर तरह से राजस्थान के युवाओं के संकल्प को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि असफलता मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती है। इसी धारणा के साथ युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक 47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और अभी 15,000 युवाओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। युवा साथियों, हमारी सरकार विकसित राजस्थान और अग्रणी राजस्थान को अपना संकल्प बनाकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। आज लगभग 31,000 करोड़ रुपए की लागत के 76,000 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इनमें 20,320 करोड़ रुपए के 15,184 कार्यों का शिलान्यास तथा 10,587 करोड़ रुपए के 61,390 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। जुलाई के महीने में जब हमने बजट दिया था तो हमने कहा था कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी 1 साल में देंगे। 47,000 अब तक हमने दे दी, 13,500 हम आज दे दी और 15,000 पाइप में हैं। जल्दी ही उसका भी 5वां रोजगार उत्सव होने वाला है और 81,000 हमने एक कैलेंडर के हिसाब से 2025 की निकाल दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ 26 के लिए भी तैयार हो जाइए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। वहीं 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवा साथी केंद्र का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के संदेशों को युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा सिखाया कि हमारे अंदर अद्वितीय शक्ति है, हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाते। उन्होंने कहा कि युवाओं के विकास से राष्ट्र का भी निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम युवाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं भारतीय युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर नमन करते हुए आप सभी को इस पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जो एक संदेश दिया है उस संदेश को हम युवा के धड़कन तक पहुंचाने का काम करें, युवा तक पहुंचाने का काम करें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा यही सिखाया है कि हमारे भीतर अद्वितीय शक्ति है। हम इधर उधर घूमते हैं लेकिन जो हमारे अंदर की शक्ति है उस शक्ति को हम नहीं पहचान पाते हैं और हमारी जो क्षमता होती है हम उस क्षमता को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आगे आइए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी परेशानियों के समाधान के लिए सरकार युवा नीति लाएगी। इसी कड़ी में खेल के बुनियादी ढांचे के साथ विज्ञान, विश्लेषण, काउंसलिंग और पोषण को समावेश करते हुए खेल नीति तैयार की जा रही है। राजस्थान के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित करवाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का नाम खेल के विश्व शिखर पर ले जाएंगे। इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान के 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के जरिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ
ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का भी निर्माण किया जाएगा। युवा हमारे समाज के सबसे बड़े स्तंभ हैं और हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उनके पास हर संभव अवसर हो ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। इसलिए पिछले 1 वर्ष में हमने कौशल विकास और रोजगार सृजन करने के लिए बहुत बड़ी पहल भी हमने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में पूरी तरह से लागू करने में हम बालवाड़ी कौशल प्रशिक्षण आदि पर जोर दे रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की नई शाखाओं की शुरुआत की गई है ताकि हमारे विद्यार्थियों को व्यवसायिक और औद्योगिक आधार शिक्षा मिल सके। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। ABGC XR पॉलिसी के तहत हमने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं एक्सीलेंट रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। हमारे युवा स्टार्टअप एवं तकनीकी रोजगार में भी अपने कदम जमा सके, इसके तहत एक भी कार्यक्रम शुरू किया गया है जो युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। हमने स्टार्टअप लॉन्च पैड स्थापित किए हैं जिससे कि युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। मिशन ओलंपिक 2028 पर काम करते हुए हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग किट, कोचिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। नई खेल नीति तैयार की जा रही है जिसमें खेल के बुनियादी ढांचों के साथ विज्ञान, विश्लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश होगा। हमने 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के चौथे दिन शनिवार शाम को मेगा कल्चरल इवनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक गीतों की प्रस्तुति देकर राजस्थानी संस्कृति की ओर दर्शकों को आकर्षित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान में विकास और जन कल्याणकारी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भावी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राजस्थान में विकास कार्यों, ऊर्जा क्षेत्र में नवीन संभावनाओं, आवासीय परियोजनाओं और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में विकास परियोजनाओं, राज्य को लेकर वित्तीय सुधारों एवं केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सार्थक चर्चा की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ राजस्थान में पर्यटन विकास, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन और पर्यटन अवसंरचना के विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वही शिक्षा सार्थक है जो विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक शक्तियों का विकास करे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने की बजाय रोजगार देने वाले राष्ट्र निर्माता बनाए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए उनके आदर्श अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में डिग्री और पदक प्रदान किए और नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण करने पर जोर दिया जिनसे विद्यार्थी अध्ययन के वक्त ही अपनी रुचि के व्यावसायिक कौशल में दक्ष हो सके। उन्होंने विश्वविद्यालयों में अच्छे संस्कार और चरित्र निर्माण के लिए कार्य किए जाने पर जोर दिया। और चलते चलते राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों ने अब तक का उच्चतम 7066 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्पादन निगम के प्रबंधन और समस्त कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। उनके दिशा निर्देशन में कार्य करते हुए बेहतर रखरखाव, कुशल वार्षिक अनुरक्षण तथा श्रेष्ठ संचालन के कारण विद्युत उत्पादन ने ये शानदार सफलता हासिल की है। श्री नागर ने आशा प्रकट की है कि भविष्य में भी इसी प्रकार बेहतर प्रदर्शन करते हुए निगम प्रदेश के विद्युत उत्पादन में अपना विशिष्ट योगदान देता रहेगा।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंताराम को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।